जय हिंद दोस्तों। ये मूवी हमें अच्छे लेसन सिखाती है। मूवी की शुरुआत में दो गर्ल्स दिखाई जाती हैं जो इंटरनेट पर चैटिंग कर रही होती हैं। इसमें से एक का नाम जयोंग और दूसरे का नाम योजिन है। यहाँ पर जयोंग अपने फ्यूचर क्लाइंट से बात कर रही होती है। वो उस क्लाइंट के साथ सोने वाली है, तो पैसे और जगह की बातें डिसाइड करते हैं। ये दोनों अच्छी फ्रेंड होती हैं। दोनों को यूरोप जाना होता है, इसके लिए इन्हें पैसे चाहिए होते हैं। इसकी वजह से जयोंग देह व्यापार में जा रही होती है। ये खुद ही ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ लेती है। योजिन जयोंग को तैयार होने में मदद करती है। जयोंग योजिन से कहती है कि इंडिया में एक औरत देह व्यापार करती थी जिसका नाम था वसुमित्रा। जब भी कोई आदमी उसके पास जाता था तो वो गॉड विद्या पर बिलीव करने लग जाता था। उनका वो शिष्य बन जाता था। जयोंग कहती है कि वो क्लाइंट को इतना प्यार देती थी कि उसे गॉड पर बिलीव हो जाता था। जयोंग को भी वसुमित्रा की तरह ही बनना होता है। एक जगह पर ये क्लाइंट का वेट करती हैं। फिर जयोंग का क्लाइंट आता है और ये दोनों होटल में जाते हैं। योजिन के पास एक डायरी होती है जिसमें क्लाइंट के नाम नंबर होते हैं और अब उनके पास कितने पैसे हैं वो भी लिखा होता है। जयोंग क्लाइंट के साथ जाती है और बिल्डिंग की खिड़की से योजिन को हेलो करती है। थोड़ी देर बाद योजिन देखती है कि पुलिस आ चुकी है। जयोंग को भी पता चल जाता है कि उसकी बिल्डिंग पर रेड पड़ी है। वो एग्जिट से निकलकर नीचे आ जाती है। पुलिस पीछा करती है लेकिन ये भागकर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद ये पार्क में आते हैं और पैसों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये कैलकुलेट करते हैं तो एक ही प्लेन का टिकट के पैसे जमा होते हैं। जयोंग कहती है उसे 10 बार ये करना पड़ेगा और पैसे जमा हो जाएंगे। वो बताती है कि जिस आदमी के साथ थी वो सेंसर बेचता है। योजिन उसको कहती है तुमको उसके प्रोफेशन से क्या लेना देना। जयोंग कहती है अगर मैं उससे बात नहीं करूंगी तो मैं सही से कनेक्शन नहीं बना पाऊंगी। वो क्लाइंट से रियल कनेक्शन बनाना चाहती है। योजिन फिर जयोंग को बाथरूम में ले जाती है और उसे अच्छे से साफ करती है। उसे जयोंग ये सब करती है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसकी वजह से इसे ये सब करना पड़ रहा है। जयोंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी ये करने में मज़ा आ रहा है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। दोनों साथ में यहाँ वहाँ घूमकर मज़े करती हैं। योजिन अपने फादर के साथ अकेली रहती है। सुबह उसके फादर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। योजिन को उठने के लिए म्यूजिक लगाकर हेडफोन उसके कान पर दे देते हैं। योजिन से उसके फादर बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। फादर योजिन को जब स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग स्टोरीज उसे सुनाते हैं। योजिन इतना ध्यान नहीं देती, फिर भी फादर सुनाते हैं। आज जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो योजिन कहती है मुझे अजीब लग रहा है, मैं सिर्फ पैसे संभालती हूँ, तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। जयोंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, अब इस टॉपिक पर और बात मत करो। वो दोनों एक जगह क्लाइंट से मिलने जाते हैं और जयोंग उसके साथ गाड़ी में ही सोकर काम पूरा करती है। जब काम हो जाता है तो ये क्लाइंट योजिन के पास भी आता है। जयोंग कहती है कि ये हमें लंच के लिए लेकर जाना चाहता है। योजिन मना कर देती है और जयोंग को कार से तुरंत उतरने को बोलती है। क्लाइंट बुरा मान जाता है और चला जाता है। जयोंग कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, वो एक अच्छा आदमी था, एक म्यूजिशियन था, उसने मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए गाना भी गाया। योजिन कहती है वो एक घटिया आदमी था, उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया होगा। योजिन को बहुत बुरा लगता है तो जयोंग कहती है अच्छा, अब मैं क्लाइंट से कोई बात नहीं किया करूँगी। योजिन जब इस बार इसे क्लीन कर रही होती है कि तुम्हें कोई दूसरा आदमी टच करे अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है उस म्यूजिशियन से प्यार करने लगी है। इसके बाद दोनों किस करते दिखाए जाते हैं। वो स्कूल के बाद शॉप में जाते हैं जहाँ ऐसा मशीन होता है जिसमें वो फ़ोटो निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों इंडियन स्टाइल की तरफ फेस पर एक स्कार्फ लगा करके फ़ोटो निकालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जयोंग क्लाइंट के साथ बिल्डिंग में है और योजिन उस पर नज़र रख रही है। अचानक से यहाँ भी पुलिस की रेड पड़ती है, पर इस बिल्डिंग में एस्केप के लिए दूसरा कोई एग्जिट नहीं होता। जयोंग के रूम में पुलिस पहुँच जाती है पर जयोंग पकड़ा नहीं जाना चाहती। ये खिड़की पर खड़ी हो जाती है। पुलिस कहती है ऐसा मत करो, प्लीज़ नीचे आ जाओ। योजिन भी बाहर से चिल्लाकर अंदर जाने को कहती है पर जयोंग किसी की नहीं सुनती, फिर वहाँ से जंप कर देती है। जयोंग के सर में बहुत गहरी चोट लगती है पर वो होश में होती है। योजिन उसे अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहते हैं। योजिन के पास उसके पेरेंट्स का नंबर नहीं होता। उसकी डायरी वो चेक करती है पर कोई नंबर नहीं मिलता। योजिन शावर में जाती है और अपने पर लगे ब्लड को साफ करती है। उसे बहुत रोना आता है। वो अपने को इस मुसीबत के लिए ब्लेम करती है। जब वो जयोंग से मिलती है तो उसका ट्रीटमेंट हो चुका होता है।
वो कहती है मुझे मेरे क्लाइंट को बुला दो, मुझे उससे आखिरी बार मिलना है, जिसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। जयोंग मरने से पहले उससे मिलना चाहती थी। योजिन उस म्यूजिशियन को कॉल लगाती है, उसे कहती है कि प्लीज़ यहाँ आ जाओ। जयोंग जो हुआ है वो सब बताती है, पर वो नहीं आता। योजिन कहती है तुम्हारा पता दो, मैं वहाँ आती हूँ। उसे आने के लिए कन्विंस करती है, पर वो नहीं मानता। योजिन ने म्यूजिशियन की इंसल्ट की थी, इसलिए वो उससे बात नहीं करना चाहता। योजिन को मालूम है कि वो म्यूजिशियन उसे चाहता था, इसलिए वो अपने आप को उससे सौंप देती है। उसके साथ सोने के बाद म्यूजिशियन जयोंग के पास जाता है। उन दोनों के हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चलता है कि उन्हें देर हो गई है। जयोंग मर चुकी होती है। मरने के बाद भी उसके चेहरे पर स्माइल होती है। योजिन बहुत रोती है। कुछ दिन बाद उन दोनों ने जो पैसे कमाए होते हैं वो उसे देखती है। वो डायरी और पैसे लेती है और उसे जलाने की कोशिश करती है, पर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। उसे लगता है कि जयोंग ने ये सब पैसे के लिए किया होता है। अगर वो ये पैसे जिनसे लिए हैं उन्हें वापस कर दे तो इसे प्रोस्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। जयोंग इन सब से कनेक्शन बनाना चाहती थी। अगर उसने ये कर दिया तो जयोंग की आत्मा को शांति मिलेगी। योजिन कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करती है और सोचती है ये करना सही हो सकता है। वो मोटेल में जाती है और क्लाइंट को बुलाती है। क्लाइंट जब इसके साथ इंटीमेट होता है तब वो बहुत खुश हो जाता है। उस क्लाइंट को ये जयोंग लगती है, पर वो कहती है वो मर चुकी है। उसके बाद ये उसके दिए पैसों को वापस कर देती है। इसके बाद ये दिखाया जाता है वो दूसरे क्लाइंट के पास आती है। ये क्लाइंट भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। योजिन कहती है मैं भी तुम्हारी आभारी रहूँगी। वो कहता है मैं तुम्हें मरते समय तक याद रखूँगा। योजिन का फादर पुलिस में होता है। योजिन जिस बिल्डिंग में होती है उसके ऑपोजिट बिल्डिंग में वो आता है। वहाँ एक मर्डर हुआ रहता है। इसके फादर जब खिड़की से देखते हैं तो उसे योजिन अपने क्लाइंट के साथ दिखाई देती है। ये देखकर उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसका फादर होटल के बाहर रुकता है और योजिन पर नज़र रखता है। योजिन जब वहाँ से चली जाती है तो उसका फादर उस क्लाइंट का पीछा करता है। इस क्लाइंट को रास्ते में रोक लेता है। फादर उसे कहता है मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। फादर उसको मारता है। वो जवाब देता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है अंदाज़ा लगाओ मैं कौन हो सकता हूँ। वो समझ जाता है। फिर फादर रात को योजिन के रूम में जाता है और उसे देखकर सोचता है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा। दूसरे दिन उसके फादर जब उसे स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं तब स्टोरी नहीं सुनाते। योजिन कहती है आज स्टोरी क्यों नहीं सुना रहे हो। उसके फादर कहती है कि तुम सुनती कहाँ हो। वो कहती हैं कोई बात नहीं, तुम प्लीज़ मुझे सुनाओ, मुझे सुनना है। फादर उसे मदर मेरी की स्टोरी बताते हैं। फादर योजिन से पूछते हैं क्या तुम्हें मिरेकल पर विश्वास है। वो कहती है हाँ है, मिरेकल होगा ऐसा मुझे लगता है। योजिन को स्कूल छोड़ने के बाद फादर उसके जॉब पर नहीं जाते। वो स्कूल के बाहर खड़े होते हैं और योजिन पर नज़र रखते हैं। स्कूल के बाद योजिन एक मोटल पर जाती है और अपने क्लाइंट का वेट करती है। उसके फादर बाहर ही खड़े रहकर सबको पूछ रहे होते हैं क्या तुम होटल में जा रहे हो। एक आदमी उसे मिल जाता है तो वो कहते हैं मेरे साथ तुम बैठो। ड्रिंक देते हैं और वो कहते हैं अंदर मत जाओ और यहाँ से निकल जाओ। वो आदमी भी कुछ सोचकर वहाँ से निकल जाता है। रात को फादर अपने फ्रेंड के साथ एक होटल में आया हुआ होता है और वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो भी योजिन की ही एज की होती हैं। उसका फ्रेंड उन लड़कियों को लाइन मारता है, ड्रिंक ओवर करता है। उतने में उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाते हैं। फादर का फ्रेंड उनसे लड़ने वाला होता है, तभी फादर उसे स्लैप करते हैं। वो कहता है तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों इस तरह का बिहेव कर रहे हो। दूसरे दिन योजिन का पीछा उसके फादर करते हैं। इस बार वो क्लाइंट के साथ एक खेत में जाती है। उसके फादर पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं। योजिन और क्लाइंट डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इस क्लाइंट का पीछा फादर करते हैं और नेक्स्ट दिन उससे मिलते हैं। ये क्लाइंट समझ जाता है ये योजिन के फादर हैं। वो कहता है मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस क्लाइंट की एज योजिन के फादर से भी ज़्यादा होती है। इसकी बिल्डिंग के नीचे फादर रुकते हैं और ये आदमी जब बालकनी से देखता है तो ये उसका फ्लैट जान लेते हैं और उसके फ्लैट में आते हैं। वो क्लाइंट अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। उसकी योजिन की उम्र की बेटी भी होती है। फादर इसे मारने लगता है और जब फैमिली कहती है क्यों मार रहे हो, फादर कहता है ये सब तुम अपनी बेटी की उम्र वाली लड़की के साथ ऐसे कर रहे हो, क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। फादर वहाँ से चला जाता है, पर वो क्लाइंट बहुत शर्मिंदा हो जाता है। उसकी फैमिली उससे क्वेश्चन करती है। उतने में ही वो बालकनी से नीचे जंप कर देता है। नेक्स्ट डे फिर से फादर योजिन का पीछा करते हैं। वो अपने क्लाइंट के साथ होती है। इस बार फादर ट्रैफिक में फंस जाते हैं। योजिन अपने क्लाइंट के साथ बहुत आगे निकल जाती है। फादर ट्रैफिक क्रिएट करने वालों को बहुत मारता है। योजिन जहाँ होती है वहाँ जब तक फादर पहुँचता है तब तक वो क्लाइंट के साथ
इंटीमेट हो चुकी होती है। फादर अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता। इसके बाद जब वो क्लाइंट टॉयलेट में जाता है तो फादर उसके पीछे टॉयलेट में चला जाता है। फादर उसका मर्डर कर देता है। योजिन जब वहाँ जाकर देखती है तो ये देखकर वो रोने लगती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो ये डायरी फेंक देती है क्योंकि सारे क्लाइंट को उसने पैसे वापस दे दिए होते हैं। उसके फादर वो डायरी उठाते हैं और देखते हैं। जब वो घर जाती है तो उसके फादर खाना पैकिंग करते हैं, बताते हैं कि वो मदर की ग्रेव का विजिट करने जाएंगे। वहाँ ये जाते हैं। यहाँ पहुँचकर फादर रोने लग जाता है। उन्हें बहुत पछतावा होता है। वापस आते समय कार एक माउंटेन पर फंस जाती है। फादर काफ़ी कोशिश करता है पर निकाल नहीं पाता। थक कर वो गाड़ी में सो जाता है। योजिन इसके बाद वहाँ से पत्थर हटाती है और गाड़ी निकल जाती है। शाम होने की वजह से वो एक जगह रुकते हैं। रात में फादर फिर से योजिन को स्टोरी सुनाते हैं। आधी रात को वो देखते हैं कि योजिन बाहर बैठकर रो रही है। शायद योजिन को भी ये पता है कि उसके फादर को सब कुछ पता चल गया है। सुबह वो लोग एक शॉप पर जाते हैं। योजिन गाड़ी में ही होती है। वो स्टीयरिंग को यहाँ वहाँ घुमाती है। उसे गाड़ी चलाने का बहुत शौक होता है। उसे वो सीखना होता है। फादर ये देखते हैं तो कहते हैं अब तुम गाड़ी चलाओ, तुम ये कर सकती हो। योजिन डर रही होती है। योजिन जब सो जाती है तो फादर उसे एक रिवर के पास ले जाता है। यहाँ पर आकर फादर पुलिस को कॉल कर देता है क्योंकि फादर ने मर्डर किया हुआ था और वो पुलिस ये कन्फेस कर लेता है। योजिन जब उठती है तो फादर नहीं दिखते। जब वो थोड़ा आगे जाती है तो फादर पीछे से आकर उसे मार देते हैं और वहीं ज़मीन में गाड़ देते हैं। ऐसा वो सपने में देखती है। लेकिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके फादर ने एक वे बनाया है उसके ड्राइविंग सीखने के लिए। इस वे से योजिन को वो गाड़ी चलाना सिखा देते हैं। फादर कहते हैं अब तुम अपने आप चलाओ, मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं करने वाला। इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और फादर को लेकर चली जाती है। अब योजिन को घर खुद ही गाड़ी ड्राइव करके जाना होता है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इससे हमें एक बात पता चलती है जो कि पूरी तरह से सच है कि पेरेंट्स हमारे लिए जो भी सोचते हैं कि पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं।